महाबली भीम जैसा पुत्र पाने के बाद महाराज पांडु की लालसा और अधिक बढ़ गई थी। इस कारण उन्होंने देवी कुंती से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए यह कहा था कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो देवराज इंद्र की तरह पराक्रमी हो और इस सारे संसार में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। फिर ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा पांडु ने एक पैर पर खड़े होकर देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बड़ी उग्र तपस्या आरंभ कर दी थी। राजा पांडु के उस उग्र तप से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनके सामने प्रकट होके उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और राजा पांडु की इच्छा पूरी करते हुए यह वरदान भी दिया था कि मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुत्र तुम्हें प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र से यह वरदान पाने के बाद राजा पांडु बड़े प्रसन्न होकर अपनी पत्नी कुंती के पास आए थे और उनसे कहा था कि तुम अपना वह मंत्र जप कर देवराज इंद्र का आह्वान करो, वह हमें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। अपने पति का यह आदेश मिलने पर देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए उस मंत्र का जप करके देवराज इंद्र का आह्वान किया था। उस मंत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र को देवी कुंती के सामने प्रकट होना पड़ा था और देवी कुंती की पुत्र की इच्छा को पूर्ण करना पड़ा था। इसलिए देवराज इंद्र के संयोग से देवी कुंती एक बार फिर गर्भवती हो गई थी। समय पूरा होने पर देवी कुंती ने एक बड़े ही तेजस्वी यशस्वी बालक को जन्म दिया था। उस बालक के जन्म के समय भी फिर से आकाशवाणी हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि यह बालक भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा देवराज इंद्र के समान अपराजित होगा तथा स्वयं भगवान शंकर इस बालक के पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अपने दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। देवराज इंद्र की आज्ञा से यह बालक निवात कवच नामक उन असुरों का संहार करेगा जिनका संहार करने में स्वयं देवराज इंद्र भी सक्षम नहीं है तथा यह बालक अपने गुणों से सभी देवी देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर सभी ऋषि, देव ऋषि, महर्षि और देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। इस बालक का नाम अर्जुन रखा गया था। देवी कुंती अभी 3 पुत्रों की मां बन गई थी। यह देखकर राजा पांडु ने एक दिन देवी कुंती से कहा कि तुम अपने मंत्र के प्रभाव से माद्री के गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न कराकर पुण्य का काम करो। पति का यह आदेश सुनकर देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा जी के दिए हुए उस मंत्र का पुनः जप करते हुए माद्री से कहा कि तुम किसी भी देवता का स्मरण करो। तब माद्री ने अपने मन में अश्विनी कुमारों का स्मरण किया था। उस मंत्र के प्रभाव से दोनों अश्विनी कुमार देवी माद्री के सामने प्रकट हो गए थे और उन दोनों अश्विनी कुमारों के संयोग से देवी माद्री ने भी गर्भ धारण कर लिया था। समय आने पर देवी माद्री ने अपने गर्भ से 2 जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। राजा पांडु के इन 5 बच्चों का बचपन ऋषियों और मुनियों के बीच में गुजर रहा था। कुछ समय बाद एक दिन वसंत ऋतु में राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ एक सुंदर से उपवन में विचरण कर रहे थे। ऐसे वातावरण में अपनी पत्नी माद्री को देख राजा पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया था और उन्होंने समागम करने के लिए माद्री को अपनी बाहों में भर लिया था। देवी माद्री ने उस समय राजा पांडु को मना करने की बहुत कोशिश की थी तथा उन्हें
ऋषि किंदम के श्राप के बारे में बताकर भयभीत भी किया था। परंतु काम में अंधे हो चुके राजा पांडु ने अपनी पत्नी माद्री की किसी बात के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया था और देवी माद्री को बलपूर्वक पकड़कर उनके साथ मैथुन करने लगे थे। परंतु मैथुन करते ही ऋषि किंदम के श्राप के कारण राजा पांडु की चेतना नष्ट हो गई थी और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। राजा पांडु की मृत्यु के बाद देवी कुंती ने देवी माद्री से यह कहा था कि तुम इन 5 बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। देवी कुंती की यह बात सुनकर देवी माद्री ने उनसे कहा कि हमारे पति की आपसे अधिक मुझ में आसक्ति थी और मेरे ही कारण यह मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप मुझे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा दीजिए। देवी माद्री की यह बात सुनकर देवी कुंती ने माद्री को ही राजा पांडु के साथ सती होने की आज्ञा दे दी थी। तब देवी माद्री अपने पति के साथ सती होकर उनके साथ ही उनके लोक सिधार गई थी।